दोस्तों अभी हमने एक जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स भी लॉन्च किया है जिसमें 12 क्लासेस होंगी, लगभग 30 घंटे का डिस्कशन होगा और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। इवन हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि शो कॉज नोटिस की रिप्लाई कैसे करें, रिटर्न्स कैसे फाइल करें, अकाउंटिंग की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, रिटर्न कैसे फाइल करें ताकि कम से कम एरर्स हों और कम से कम रिजल्टेंटली नोटिस आएँ। तो ये कोर्स अभी 10 मई से चालू हो रहा है। 6:30 से 8:30 शाम को 2 घंटे की हर रोज क्लास होगी। हर क्लास के बाद आधे घंटे का क्वेरी सेशन होगा। जो भी आपके सवाल सब्जेक्ट के होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूं ये कोर्स आपके लिए मददगार होगा। इस कोविड टाइम में इस कोर्स को लाने का केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है ताकि हम सबका ध्यान नेगेटिविटी से हटकर, इन परेशानियों से हटकर, इन दुखों से हटकर हमारे सब्जेक्ट पर आए और हम कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ प्रोडक्टिव करें। थैंक यू वेरी मच। आज का जो वीडियो है हमारा वो एक केस है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का इन द केस ऑफ राजकमल बिल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेटेस्ट जजमेंट है। यहां पर जो इशू है वो है DRC 01 का। इससे पीछे जाते हैं। सेल्फ असेस टैक्स वॉज पेड लेट। जब सेल्फ असेस टैक्स लेट पे होता है तो उस पर ब्याज तो बनता ही है। तो ब्याज की रिकवरी करने के लिए डिपार्टमेंट ने DRC 01 इशू किया। यहां पर जो सवाल पूछा गया जो रिट एप्लीकेंट ने कोर्ट से, क्या DRC 01 ब्याज की रिकवरी के लिए इशू किया जा सकता है? तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि देखिए ये रूल 142 सब रूल 1 क्लॉज ए में DRC 01 इशू होता है। ये किस कारण इशू होता है? ये जो बेसिकली है समरी ऑफ शो कॉज नोटिस है। DRC 01 जो होता है इलेक्ट्रॉनिकली इशू होता है ऑन द पोर्टल, समरी ऑफ शो कॉज नोटिस होता है और वो सेक्शन 52, 73, 74, 76, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130 सेक्शंस में कोई भी अगर नोटिस दिया जाएगा उसकी समरी जो है वो DRC 01 में जाएगी ऑन द कॉमन पोर्टल बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया भी देखिए जो DRC 01 का अंडरलाइन ट्रिगरिंग पॉइंट है वो है शो कॉज नोटिस, लेकिन इस इंस्टेंट केस में कोई शो कॉज नोटिस नहीं था, सीधा DRC 01 था। तो कोर्ट ने कहा कि भी देखिए ये तो प्रॉब्लम है, ये DRC 01 जो है इशू नहीं हो सकता था क्योंकि DRC 01 इशू हो सकता है ओनली इन द केस व्हेन देयर इज अ नोटिस, शो कॉज नोटिस। उसकी समरी जो है कॉमन पोर्टल पे अपलोड होगी इन द फॉर्म DRC 01। तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, लेकिन सुओ मोटो कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कॉग्निजेंस लिया, उसका ऑब्जर्व की। उन्होंने कहा अगर ये ब्याज की रिकवरी है जो कि होनी है, लेजिटिमेटली सेक्शन 50 में रिकवरी होनी है, तो अगर DRC 01 में रिकवरी नहीं होगी तो फिर किस फॉर्म में रिकवरी होगी? तो दूसरा क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि किस फॉर्म में रिकवरी होगी। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, देखिए एक रूल है रूल 142 सब रूल 5। यहां पर डिफरेंट सेक्शंस में ऑर्डर इशू जब किए जाते हैं तो उसकी एक समरी ऑफ ऑर्डर DRC 07 में इशू की जाती है। वो कौन कौन से सेक्शंस में ऑर्डर इशू होते हैं? 52, 62, 63, 64, 73, 74, 75, 76, 122, 123, 125, 127, 129, 130। तो उन्होंने एक सेक्शन आइडेंटिफाई किया, सेक्शन 75 सबसेक्शन 12, जिसमें लिखा है कि अगर कोई भी सेल्फ असेस टैक्स नहीं पे होता तो सरकार जो है टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली सेक्शन 79 में रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है विदाउट इनिशिएटिंग एनी शो कॉज, विदाउट सेक्शन 73 और 74 को फॉलो किए हुए। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो रिकवरी है ब्याज की, तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 में जो ब्याज की रिकवरी है, रेड विद रूल 142 सब रूल 5, अगर 75 में जो ऑर्डर होगा उसकी जो इंटीमेशन है या यूं कहें समरी ऑफ ऑर्डर है अंडर सेक्शन 75 वो DRC 07 में होती है। तो सरकार ने ये सारी बातें कोर्ट ने ये सारी बातें ऑब्जर्व की, 3 जजमेंट्स दिए। पहला DRC 01 नहीं इशू हो सकता, इसके बदले DRC 07 शुड हैव बीन इशूड। और तीसरी बात उन्होंने कही कि भाई हम रिजर्व करते हैं लिबर्टी रिस्पोंडेंट की, डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, वो रिट एप्लीकेंट के अगेंस्ट सेपरेटली प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है और DRC 07 इशू करके इंटरेस्ट की रिकवरी कर सकती है।
आशा करता हूँ आपको ये केस अच्छा लगा होगा और ये आपकी प्रैक्टिसेस में हम आपके काम में आपकी मदद करेगा। और आपने अभी तक मेरा अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको फ्रेश वीडियोस के इंटीमेशन ऑटोमेटिकली मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।